हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? इस बार हम दोनों आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आए हैं कि बच्चों को आप किस तरह से एक्रोबेटिक मूवमेंट सिखा सकते हैं अपने ही घरों पर, मगर पेरेंट्स या किसी बड़े के सुपरविजन में ही। तो ये वीडियो देखकर अगर आपको लगता है कि आप बड़ों से बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से मूवमेंट कराने में हेल्प कर सकते हैं तो ही आप इस वीडियो में बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपने बच्चों को ये एक्रोबेटिक मूवमेंट सिखाने की कोशिश कीजिएगा। एक्रोबेटिक्स को ज़्यादातर लोग स्टंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम ये स्टंट का या एक्रोबेटिक डांस मूवमेंट का ट्यूटोरियल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं वेलकम करता हूं खनक का, जो हमारे इस वीडियो में हमारी हेल्प के लिए आई है। सारे मूवमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम खनक ही करेंगी। खनक एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर और सिंगर है। उसकी अलग से एक यूट्यूब चैनल है लर्न विद खनक, और भी सोशल मीडिया पर वो अवेलेबल है, जो डिटेल्स आपको स्क्रीन के नीचे दिख जाएगा। प्लीज़ आप खनक को इन्हीं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम उन मूवमेंट की बात करते हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मूवमेंट जो सबसे आसान है, हम आप लोगों को बताएंगे कि आप समरसॉल्ट किस तरह से सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर हम नेक्स्ट मूवमेंट पर जाएंगे जिसका नाम है हेड स्टैंड, सर पे खड़े होना। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समरसॉल्ट के, और समरसॉल्ट के और हेड स्टैंड के बाद हम लोग लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग कार्टव्हील की किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कार्टव्हील मूवमेंट सीख सकते हैं, उस पर मास्टर कर सकते हैं, उसे पॉलिश कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे समरसॉल्ट। चलिए, इसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या। तो दोस्तों, ये है योगा मैट रख कर आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो आप अपने घर पे अवेलेबल जो चादरें होती हैं, चादरों को आप डबल या ट्रिपल फोल्ड करके ऐसे लंबाई में बिछा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैं इसे बिछाता हूँ। देखिए, एक पोजीशन होती है जिसे हम बोलते हैं स्क्वाट पोजीशन। खनक उसी पोजीशन पर बैठी हैं जिसमें उनका एक घुटना ऊपर की तरफ पॉइंटेड है और एक घुटना नीचे की तरफ पॉइंटेड है। आप चाहें तो ये घुटना नीचे ज़मीन पर टिका भी सकते हैं। दोनों हाथ को प्रॉपरली आपको फ्लोर पर रखना है। सारी फिंगर्स, पाम पूरा आपके फ्लोर के कांटेक्ट में होना चाहिए। और ध्यान रखिए कि सर पे आप क्लचर या हेयर बैंड अगर लगा के रखते हैं तो आपको थोड़ी सी चुभन हो सकती है उसकी। तो हम इसे, अगर आपने क्लचर पहना हुआ है, गर्ल्स हैं, तो उतार सकते हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं। तो समरसॉल्ट का मतलब एक्चुअली हिंदी की लोकल लैंग्वेज में आपको बताऊं, उससे बोलते हैं गुलाटी खाना। और सभी बच्चे ऑलमोस्ट बिस्तरों पे मस्ती में गुलाटी खाते रहते होंगे। मगर प्रॉपरली एक डांस मूवमेंट या एक एक्रोबेटिक मूवमेंट की बात करूं तो आपको उसे स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। आपको सबसे पहले अपना चिन जो है, चिन यहाँ चेस्ट पे टच करना है ताकि आपका बॉडी एक राउंड शेप में आना शुरू हो जाए। आपको फ्लोर पर हाथ इस तरह रखने हैं और कोशिश करना है कि आपके माथे का आगे वाला हिस्सा कांटेक्ट में नहीं आए, सर के पीछे वाला हिस्सा फ्लोर के कांटेक्ट में सबसे पहले आए। ठीक है? तो एक बार खनक से मैं बोलूँगा कि समरसॉल्ट करके बताए। खनक आपको इसी पोजीशन से, जिस पोजीशन पे आप शुरू कर रहे हो, उसी पोजीशन पे आपका समरसॉल्ट फिनिश भी करना है, जिसे हम स्क्वाट पोजीशन बोलते हैं। रेडी, 1 2 3 एंड गो। समरसॉल्ट फिनिश किया उसी पोजीशन पे जिसे हम स्क्वाट पोजीशन बोलते हैं। ठीक है? दोबारा से मैं खनक को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ आ जाए। हम फिर से बताते हैं कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब समरसॉल्ट एकदम से किसी को इस तरह करना आएगा नहीं। वो फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा तो शायद रोल करने में उसे हिचक हो, घबराहट हो, ऐसा लगता है कि आप साइड में गिर जाओ। ये सारी बातें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देनी। ये सभी के साथ होता है, कोई भी पहली बार सीखता है। अगर कोई बच्चा समरसॉल्ट नहीं सीख पा रहा है तो बड़ों को या सिखाने वालों को एक ट्रिक मैं बताऊंगा। आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करो। एक हाथ से आप सर को पकड़ लो, जो भी आपका स्टूडेंट है या अपने बच्चों को अगर आप सिखा रहे हैं, और दूसरा आप जो खाने को उस तरफ फेस करो, उस तरफ, ये जो हिस्सा है, ये जो फोल्ड है,
पैर का, जिस पैर के ऊपर खनक बैठी है उसको यहाँ नीचे से पकड़ लो। तो इस तरह से आपकी ग्रिप में आपका स्टूडेंट आ जाएगा, सीखने वाला आ जाएगा। अब इधर फेस कर लो खनक, ठीक है। तो ये पोजीशन मुझे लेनी है, और जैसे कोई डरता है, झिझकता है, तो मैं अपने हाथ से उसे एक स्टार्ट दे दूंगा, और जो पीछे वाला पैर मैंने पकड़ा हुआ है उसे मैं धक्का लगा के रोल कर दूंगा। तो एक इस तरह से मैं उसे गाइड कर सकता हूँ, या मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ इस मूवमेंट सीखने में। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह खनक को मैंने करवाया। अगर बच्चा खुद नहीं कर पा रहा है तो आप इस तरह उसे गाइड कर सकते हैं मूवमेंट सीखने में। चलिए हम इसको 3 पोजीशन आगे की बता देते हैं, किन 3 पोजीशन पे आप इसे खत्म कर सकते हो। हम लोग समरसॉल्ट फिनिश करने की 3 पोजीशंस बताते हैं। पहला पोजीशन तो यही आप लोगों ने देख लिया है, स्क्वाट पोजीशन से शुरू करके स्क्वाट पोजीशन पर ही फिनिश करें। दूसरा पोजीशन होता है, हम लोग उसे बोलते हैं सिंगल फुट पॉइंट पोजीशन। सिंगल फुट पॉइंट पोजीशन मतलब एक पैर आपको पॉइंट करना है और एक नी बैंड करना है। तो एक पैर आपका पॉइंटेड रहेगा और एक नी आपका बैंड रहेगा। तो सेकेंड हम पोजीशन हमारा ये रहेगा। खनक करके बताओ बहुत धीरे से, आराम से, ठीक है। दोनों आप हाथ ऐसे फ्लोर पे रख सकते हो शुरुआत में, और अगर आप डांस में से काम ले रहे हो तो आप अपना हैंड मूवमेंट अपने कोरियोग्राफी के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। थर्ड पोजीशन होती है खनक, फिर से दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन ले लो। थर्ड पोजीशन होती है, हम उसे बोलते हैं वी पोजीशन या सेकंड पोजीशन, जिसमें पैर इस तरह ओपन होते हैं बाहर की तरफ पॉइंट करके। इसमें आपको दोनों पैरों को बिल्कुल टाइट पॉइंट करना है, पैरों को ढीला नहीं छोड़ना है, पॉइंट करना है, और पैर जमीन पर इस तरह छोड़ने नहीं है कि वो गिर जाए। आपको बहुत आराम से पॉइंट करके ऐसे रखना है जैसे कोई आप कांच का सामान धीरे से रख रहे हो, ताकि वो फूटे नहीं। तो आप ही के पैर रहेंगे, उसे पॉइंट करके धीरे से रखने की कोशिश करना। मसल्स को छोड़ मत देना कि वो ऐसे गिर जाए, है ना। खनक को मैं पहले बोलूंगा कि वो गलत वाला तरीका करके बताए, जिसमें बच्चे अक्सर पैर छोड़ देते तो बहुत धड़ाम से गिरते हैं। हालांकि आप भी ध्यान से करना, है ना। तो बहुत अपनी मसल्स को कंट्रोल करके अगर आप नहीं करोगे तो कैसा दिखेगा मूवमेंट, पैर धड़ाम से गिर जाते हैं, वैसा बताना है। मैं पैर हाथों के पॉइंट सीधे रखो, करके बताओ। तो पैर से गिर जाते हैं ना, तो बहुत जोर से लग भी सकती है हील्स पे। तो इसमें बचने के लिए हमें क्या करना है, खनक वापस पोजीशन पे आ जाओ। पैर पॉइंटेड आराम से धीरे से नीचे जमीन पर रखने हैं टाइट, और उसे रोक कर जमीन पर रखना है। चलो रेडी खनक, 1 2 3 एंड गो स्लोली, ठीक है। तो जमीन पे रखने के ठीक पहले आप उसे फोल्ड करके धीरे से रखो। तो ये 3 पोजीशंस होती है समरसॉल्ट फिनिश करने की। इन तीनों पोजीशन पे आप प्रैक्टिस करोगे तो समरसॉल्ट किसी भी स्टेप के बाद या स्टेप के पहले आप कर पाओगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए मूविंग अहेड, हमारा सेकेंड मूवमेंट है हेड स्टैंड। तो हेड स्टैंड के लिए हम योगा मैट या चादर हमारी साइड में कर देते। हमें चाहिए कुशन, जो आपके पास भी होगा, जल्दी से हम ले आते हैं। ले आओ कुशन, देखिए ये है हमारा कुशन। आपके पास भी घर में तकिए तो होंगे, तो आप तकिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हमें सर रखना है, और अगर आपके पास कुशन नहीं हो या आपको कुछ और सेफ्टी चाहिए या और थोड़ा सा कुशन चाहिए अपने सर पे, तो आप मंकी कैप पहन के और कुशन के साथ दोनों के साथ या किसी एक के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हेड स्टैंड में ये है कि हमें सर जमीन पे रखिए, पूरा बॉडी पैर ऊपर उठाकर हमें बॉडी बैलेंस करना होता है, जो एक तरह का योगासन भी होता है, जिसे बोलते हैं शीर्षासन। मगर ये मूवमेंट डांस में, जिम्नास्टिक में यूज होता है, तो हमें हेड स्टैंड बताना है आप लोगों को। तो हेड स्टैंड का स्टार्टिंग एक पोजीशन होता है जिसमें इस तरह नीज को बाहर की तरफ पॉइंट करके अपनी दोनों एल्बोज लॉक कर लेनी होती है नी बैंड में। नी बैंड क्या होता है, जहाँ से आपका घुटना मुड़ता है के अंदर की जगहों को हम बोलते हैं, जहाँ से बोन होता है, बोन जहाँ से बैंड होता है वो होता है हमारा नी बैंड। तो नी बैंड हम यहाँ पर अपनी एल्बोज लॉक कर लें, दोनों पाम फ्लोर पर, और सर हम कुशन पे टिका के पैर उठाने की कोशिश करें। तो ये स्टार्टिंग का हेड स्टैंड का स्टार्टिंग मूवमेंट होता है, जिसमें आप पैर उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि खनक को ये मूवमेंट आता नहीं है, खनक भी ये मूवमेंट सीख रही है, तो इनिशियली शायद इसी तरह का पोजीशन आप लोगों के बच्चों का भी हो सकता है। अभी मैं अगर छोड़ूंगा खनक को तो वो थोड़ा सा बैलेंस कर पा रही है, तो आपके बच्चे भी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है खनक।
तो हेडस्टैंड सीखने का ये इनिशियल स्टेज है। अब सेकंड स्टेज पे हम आएंगे अगर तो हमें चाहिए वॉल का सपोर्ट या किसी सीनियर का जो सुपरविजन कर रहा है उसका सपोर्ट। तो हम दोनों आपको बता देते हैं। पहले मैं खनक को सपोर्ट देके बताता हूँ। चलो खनक स्टार्ट लो। चलो यहाँ से मैं खनक को सपोर्ट दे सकता हूँ। खनक धीरे धीरे अपने पैर उठाने की कोशिश कर सकती है ना, और वो काफ़ी हद तक उठाने की कोशिश कर रही है और खुद बैलेंस कर पा रही है थोड़ी देर देखा जाए तो। ठीक है खनक, थैंक यू। धीरे से। अब यही मूवमेंट आप वॉल सपोर्ट से भी अंडर किसी की सुपरविजन ही आप करवा सकते हो। चलिए हम वॉल के पास चलते हैं, वो वाली दीवार के पास। चलो खनक, तो यहाँ आप यहीं पे रखो अपने हाथ। हाँ यहीं पे रखो हाथ, सर दीवार के नज़दीक रखेंगे ताकि आपको। हाँ अब जो वॉल सपोर्ट है आप धीरे धीरे पैरों को उठा के इसका सपोर्ट ले सकते हो, तो आप गिरोगे नहीं। तो ये वॉल का सपोर्ट है। बैक आपका, हिप्स आपके दीवार के सहारे आप टिका सकते हो और ये पोजीशन पे आप होल्ड कर सकते हो। फिर आप खुद ट्राई करना कि आप विदाउट वॉल सपोर्ट, और जैसे आपका बैलेंस बिगड़ने लगे आप दीवार के पास वापस जा सकते हो। तो ये हमारा, आ जाओ बेटा नीचे, ये हमारा हो गया वॉल सपोर्ट के साथ हेडस्टैंड की प्रैक्टिस करना। चलिए दोस्तों, तो कार्टव्हील सीखने की मैं 5 स्टेजेस आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो कार्टव्हील, क्योंकि खनक को ये मूवमेंट पूरी तरह से आता है, तो हम कार्टव्हील कैसे करते हैं एक्चुअल में वो कैसा दिखाई देता है। इस तरफ फेस करके खनक, ठीक है, यहाँ से आप एक बार कार्टव्हील करके बता दो सभी को, तो फिर हम उसकी स्टेजेस में डिवाइड करके बताएंगे। चलो 1 2 3 एंड स्टार्ट। ये कार्टव्हील होती है जिसे जिम्नास्टिक्स और डांस में कंटेम्प्रेरी, बैले, कंटेम्प्रेरी, जैज में किया जाता है। चलिए अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप 5 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जैसे जैसे आपकी फर्स्ट स्टेज क्लियर होती तो आप सेकंड पे मूव करना, सेकंड क्लियर होती तो थर्ड पे मूव करना। स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे तो प्रॉपरली आप कार्टव्हील सीख पाओगे। इनिशियल जो फर्स्ट पोजीशन होती है हमारी, दोनों पैर ज्वाइन करके स्टूडेंट को खड़े होना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके, जैसे डाइविंग में, स्विमिंग पूल के टाइम हम डाइविंग की जैसी पोजीशन लेते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें यही पोजीशन लेनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये पोजीशन आप हमेशा याद रखिएगा जब आप कार्टव्हील सीख रहे हैं तब भी, और जब आपको बहुत अच्छे से कार्टव्हील आ जाए तब भी हमेशा ये पोजीशन लेके ही स्टार्ट करें। ये मुझे भी सिखाया गया था। हालांकि बहुत सारे लोग इस तरह से स्टार्टिंग करते हैं, मगर उसमें कोई गलत बात नहीं है। जिम्नास्टिक और डांस, कंटेम्प्रेरी डांस में जो मैंने सीखा है वो तरीका यही है। आप इस तरह भी कर सकते हो अगर किसी ने आपको सिखाई है या ऑलरेडी आपको आती है। अगर आपको करना है इस तरह चाहिए, ये मुझे सिखाया गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्टिंग पोजीशन ये है। अब आपको फर्स्ट स्टेज पे क्या करना है, आपको दोनों हाथ जमीन पे टच करने के साथ राइट पैर, जो आप लोगों की तरफ जो पैर है उसे पॉइंट करना है और होल्ड करना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपके हाथ जमीन पर जाने लगे उसका पॉइंट हो जाएगा उस तरफ, आप लोगों के ऑपोजिट साइड। तो ये मेरा पहला स्टेज है। हम स्टेज 1 करके बताते हैं। खनक रेडी? फर्स्ट पोजीशन, सामने देखो, स्टैंड टॉल, स्ट्रेट, रेडी? चलो फर्स्ट स्टेज बताओ। हाथ जमीन पर और पैर पॉइंटेड, है ना? पैर का पॉइंट बहुत शार्प होना चाहिए और दोनों हाथों के फिंगर्स इस तरफ पॉइंटेड है। दिस इज स्टेज 1। चलो स्टेज 2 बताते हैं। खनक सीधे खड़े हो जाओ, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होता है, आप हाथों के ऊपर वेट अपना थोड़ा सा डालते हो, आपका पैर पॉइंट होता है और दूसरा पैर जिसके ऊपर आप खड़े हो वो थोड़ा सा हवा में जाएगा। तो आप थोड़ी सी देर के लिए हाथों पे अपना वेट पुट करोगे, वापस आ जाओगे। फिर से आप इसे प्रैक्टिस के लिए बार बार दोहरा सकते हो। तो सेकंड स्टेज खनक, स्टैंड प्रॉपरली, फर्स्ट पोजीशन, स्टैंड टॉल, स्ट्रेट। चलो सेकंड स्टेज, ठीक है। अगेन स्टार्टिंग पोजीशन दोबारा करके बता दो। डन। पैर आप लोगों का ध्यान रहे कि फ्लेक्स ना हो, जैसे खनक का भी थोड़ा सा सेमी फ्लेक्स हो रहा था, पॉइंट अच्छा नहीं हो रहा था, तो पॉइंट प्रॉपर होना चाहिए, तो आपका कार्टव्हील आगे जाके अच्छा दिखेगा। ठीक है,
थर्ड स्टेज पे आते हैं। थर्ड स्टेज में आप हाथ के ऊपर जाओगे, राइट पैर जो आपका पहला पॉइंट होता है उसे पॉइंट करोगे, मगर दूसरा पैर भी थोड़ा सा उठेगा और हमारा इस तरह से वी बनेगा पीछे की तरफ, उसका फेस ओपन होगा। पैरों का बात कर रहा हूं मैं, आपके दोनों पैर पॉइंटेड होना चाहिए और उसका फेस जो ये मुंह खुला हुआ है वो उस तरफ खुलेगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेज है। आप दोनों हाथ जमीन पे रखना, राइट पैर पॉइंट करना, मगर लेफ्ट पैर भी थोड़ी सी देर उठा के उसे भी पॉइंट करना, थोड़ी सी देर के लिए सही, मगर आपका वी बनना चाहिए। ठीक है। स्टेज 3 खनक। तो ये हो गया आपका स्टेज 3, जिसमें आपका वी बना और वी का चेहरा था उस तरफ। अब आप अपने वी के जो फेस खुल रहा है स्टेज 4 पे उसे ऊपर लाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर वो मिड में गिर जाता है तो कोई बात नहीं, संभाल के आपको करना है। इधर भी गिरता है तो कोई बात नहीं, आप रिवर्स वापस चले जाते हो तो वो सही तरीका है। आप अपना वी ओपन करो, फ्लोर ऊपर सीलिंग की तरफ लाओ और वापस चले जाओ। तो आपको कार्टव्हील अपनी अभी इतनी ही करनी है, पूरा सर्कल नहीं करना है। ध्यान देना है कि दोनों पैर पॉइंटेड है कि नहीं और मेरा वी प्रॉपर बन रहा है कि नहीं पैरों से। तो खनक यहाँ तक जाना है और वापस आ जाना है। स्टेज 4 थोड़ा सा और हो सकता है। वेरी गुड। तो ये था हमारा स्टेज 4। और स्टेज 5 हमारा कंप्लीट कार्टव्हील मूवमेंट, जिसमें गलतियां होंगी धीरे धीरे। आपके पैर शायद कभी फ्लेक्स हो जाए, नी शायद आपका बैंड हो जाए। दोनों चीजें ध्यान रखें कि किसी भी स्टेज में आपके पैरों के पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, घुटना बैंडेड नहीं होना चाहिए। जहां पे घुटना बैंड हो रहा है मतलब आपका कार्टव्हील क्लियर नहीं दिखेगा, क्लीन मूवमेंट हम उसे नहीं बोल पाएंगे। तो लास्ट स्टेज खनक पूरा कार्टव्हील करना है पॉइंटेड पैरों के साथ। लैंडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और स्टैंड आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो हमारा 4th स्टेज में हम जहाँ यहाँ पहुंचे थे, हमें उसको आगे बढ़ाना है और सीधा खड़े होना है, चेस्ट ओपन करके, दोनों पैर बाहर पॉइंट करके, हाथ बाहर करके। तो ये हमारा एंडिंग पोजीशन होना चाहिए। चलिए कार्टव्हील, ग्रेट। तो आपने स्टैंड प्रॉपरली किया। एक लास्ट टाइम एक बार और बता दो। वेरी गुड। तो इस तरह कार्टव्हील आप लोग सीख सकते हैं स्टेजेस में, 1 by 1। ये 5 स्टेजेस में आप सीखेंगे तो कार्टव्हील आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। ये 3 मूवमेंट आप लोग इस वीडियो की मदद से, हम आशा करते हैं, सीखें। एक बार और बोल रहा हूँ, किसी सीनियर, किसी बड़े के सुपरविजन में ये वीडियो देखकर आप मूवमेंट ट्राई करें। अगर कोई बच्चों में ये वीडियो देख रहा है तो अपने पेरेंट्स या बड़े भाई बहन के साथ ही ये ट्राई करना। अगर पेरेंट्स में कोई ये देख रहा है तो आप लोग भी अपने बच्चों की या अपने स्टूडेंट्स की ये मूवमेंट सीखने में हेल्प कीजिएगा। चलिए इसी आशा के साथ हम ये वीडियो फिनिश करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी को चाहते हैं कि ये वीडियो देख के वो भी ये मूवमेंट सीखे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में बहुत सारे और भी ट्यूटोरियल हैं। जो यहाँ पे एक आई बटन है उसको आप टच करेंगे तो बहुत सारे दूसरे वीडियो भी आपको निकल के आ जाएंगे आपके लिए। जैसे हैंड स्टैंड हमने सिखाया है, एल्बो स्टैंड हमने सिखाया है, और बहुत सारे और भी ट्यूटोरियल जो आप इस चैनल से देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खनक और मेरी तरफ से शबा खैर, टेक केयर। शबा खैर मतलब खैरियत रखना अपन लोग, सब लोग आप अपनी, और टेक केयर मतलब आपको पता है कि ध्यान रखना है आप। ओके, बाय फॉर नाउ। Sorry, it's DJ.